तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, पूजा मैंने कर ली है। और अभी मेरे पास जोमेटो का सामान भी आ गया। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मैं कर देता हूँ, तो फटाफट से आ जाता है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, मैंने 4 पैकेट तो मंगा दिए हैं ये चीज़ के, लिक्विड चीज़ के, ठीक है। और ये आपका है ये पिज़्ज़ा सॉस है, 3 पैकेट मैंने ये मंगा दिए हैं। तो चलो अब हो गया स्टॉक में, क्योंकि यार बार बार यही चीज़ें जो दो ये सबसे मेन चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं। अब स्टॉक में काफ़ी सारा आइटम आ गया है, अब प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो थी मेरे पास। बट ये 2 चीज़ें बार बार ख़त्म, क्योंकि मेन यही 2 चीज़ें हैं जो कि हमेशा हम मतलब पिज़्ज़ा में डालते हैं। अभी कल जब मैं मार्केट गया था तो मैं वहाँ से ये लेके आया था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसको क्या करते हैं, ये चना है, आपने पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते। तो ये चने को है ना, इसमें फ्राई होगा ये अच्छे से, और इसको भून के और उसके बाद मैं नमक के साथ इसे खाता हूँ, काला नमक के साथ, और इतना बढ़िया लगता है। कभी आप ट्राई करना। और इस चने के अंदर इतना प्रोटीन होता है, फ्राई होने के बाद कुछ ये इस तरीके से लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है ये टेस्ट में। फिर ये मेरे पास एक ऑर्डर आया था जो कि था स्पाइसी पनीर पिज़्ज़ा का। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्पाइसी बनाया एकदम। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह एक्स्ट्रा ऐड किए थे ताकि और अच्छे ये स्पाइसी बन जाए। और इसके बाद मैंने पेपरिका भी यूज़ की थी इसके ऊपर। इससे क्या होता है ना, रेड वाले पेपरिका से, कि आपका जो टेस्ट होता है वो और बेटर हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है, मेरे क्लाउड किचन के साथ ये काफ़ी देर बंद रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मुझे बार बार कहीं जाना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी किचन का कुछ सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। तो इसीलिए मेरा जो क्लाउड किचन है वो काफ़ी कम टाइम के लिए अब ओपन रहता है, बट फिर भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जाते हैं। आजकल तो इतने ऑर्डर्स आने की बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ना कुरियर ऑफिस गया था, क्योंकि जो मेरी बहन है उनको कुछ मतलब पार्सल वगैरह करना है यूएस में। तो उन्हीं के लिए मतलब गया था मैं, कि पार्सल वगैरह करने की बात करने के लिए गया था। तो उसी में अभी थोड़ी देर पहले ही आया था मैं। तो जैसे ही आया था, जैसे ही ऑन किया मैंने, हाफ एन आवर के मतलब बीच में गैप लिया था, ब्रेक लिया था, मतलब कि बंद करके जाता हूँ। तो जैसे ही एकदम से उसमें ऑर्डर्स आ गए। अब पूरा स्टॉक हो गया बढ़िया तरीके से। देखो सारा कुछ ये हो गया है। अभी तो ये जो लकड़ी का लगा रखा है ना, वुडन वाला, इसको हटवा के और यहाँ पे पूरा मिरर का एक लगाऊंगा। मतलब वो जो देखा ट्रांसपेरेंट वाला होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और सोच रहा हूँ कि नीचे भी कैबिनेट बनवा लूँ। कैबिनेट यानी कि आपका जो मॉड्यूलर टाइप का होगा, वो ऐसे करके मैं उसमें ना रखने का सब कुछ कर दूंगा बढ़िया तरीके से। तो वो भी सोच रहा हूँ बनवा लेता हूँ। आजकल मेरे पास क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो आते हैं मेरे पास स्पाइसी पनीर पिज़्ज़ा के आते हैं, और एक अनियन पिज़्ज़ा है उसके आते हैं। और अभी बेस्ट सेलर में चल रहा है मेरा स्पाइसी पनीर पिज़्ज़ा, और लोगों को बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही पसंद आ रहा है ये। एक तो क्या है कि इसका नाम ही ऐसा है कि स्पाइसी, तो स्पाइसी सुन के ही ना लोगों को मज़ा आ जाता है। और फिर पनीर है तो पनीर तो आपको पता ही है कि अच्छा ही लगता है फिर। और साथ में मैं पेपरिका डाल देता हूँ, तो उससे भाई डबल मज़ा आ जाता है। इसी के साथ कस्टमर ने एक बर्गर भी ऑर्डर किया था, मिस्टर बल्लू बर्गर। तो वो भी मैं बनाने लग गया था। और बर्गर की भी डिमांड धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है मेरी, क्योंकि जो मिस्टर पतलू बर्गर है ये सबसे भी बेस्ट सेलर में चल रहा है मेरा, और काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि एक तो ये घर में बनी टिक्की होती है, और साथ में जो मेरा प्राइस है वो भी बहुत ही मतलब कम है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस मैंने रखा हुआ है इसका, जो कि आपके 79 रुपीज़ ही है। तो हमेशा अपने क्लाउड किचन को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ना आप अपने प्राइस को कम ही रखो, ज़्यादा मत रखो। उससे क्या होगा ना कि लोग और ज़्यादा आपके पास ही आएंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लो टू हाई कर देते हैं प्राइस को फिल्टर लगा के, तो उससे आपका टॉप में शो करेगा फिर। तो फटाफट से ऑर्डर को बनाने के बाद मैं चला गया इसे राइडर को हैंड ओवर करने। गाइस, जो मैंने एक ऑर्डर दिया था तो उसमें क्या हुआ ना, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रही थी कि वो रिटर्न आ रहा है। तो फिर मैंने राइडर को कॉल किया, मैंने बोला क्या हो गया। तो राइडर ने बताया कि आपका रिटर्न आ रही है ऑर्डर। तो मैंने बोला कि यार आप लेके मत आओ, आप खा लो या फिर किसी को दे दो, क्योंकि मैं क्या करूँगा अब इसका। क्योंकि जब मैं ऑर्डर बना रहा था तो उसी के बीच में मुझे कस्टमर की नोटिफिकेशन आई कि मुझे ऑर्डर मतलब रिटर्न करना है, कैंसिल करना है, मतलब मैंने रॉन्ग आइटम को ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो एक बात बताओ, पूरा ऑर्डर बनाने के बाद 10 मिनट हो गए हैं, उसके बाद कस्टमर की नोटिफिकेशन आ रही है, तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, फिर कैंसिल तो होगा नहीं। वो जो रिक्वेस्ट आई थी तो रिक्वेस्ट को मैंने डिक्लाइन कर दिया। तो मुझे लग रहा था कि कहीं कैंसिल हो जाएगा, या फिर मुझे लग रहा था कि डिलीवर्ड हो सकता है। राइडर ने बोला कि ठीक है सर, फिर मैं ही खा लूंगा। कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब वो राइडर के नहीं होगा आई थिंक, तो उनको मिल गया किसी ना किसी तरीके से। चलो देन थोड़ी साफ सफाई कर ली जाए। काफी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपके पर डे के कितने ऑर्डर्स आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आराम से फ्री होके कि कितने आते हैं और इतने क्यों आ रहे हैं। जैसे ही आप लोगों से बात कर रहा था उतने में फिर दोबारा से एक ये ऑर्डर आ गया, फिर मैं इसको बनाने लग गया। ये था आपका अनियन पिज़्ज़ा। ये कस्टमर मेरी वीडियो के थ्रू आए थे मेरे पास, और इन्होंने मुझसे बोला कि मैं काफ़ी दिन से आपकी वीडियोस देख रहा था
और वेट कर रहा था ऑर्डर प्लेस करने का, तो मुझे आज मौका मिला है तो मैंने आपके यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया और साथ में ये भी कहा कि अगर अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी आपसे ऑर्डर फिर प्लेस करूंगा। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को मेरा पिज़्ज़ा खराब लगा हो। आई होप कि आपको भी अच्छा लगे मेरा पिज़्ज़ा। तो चलो फिर फटाफट से बनाते हैं इनका पिज़्ज़ा एंड देन रेडी करते हैं। आज काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है आप लोगों से बात करने का। तो अभी देखो ओवन में डला हुआ है, अनिल पिज़्ज़ा है ये। और जो मैंने पिज़्ज़ा ये बनाया है ना, मतलब इसके ऊपर से मैंने लिक्विड चीज़ डाली, देन मोज़रेला चीज़ डाली और इतनी सारी डाली है भाई, मतलब मन कर रहा मैं ही खा जाऊँ। दिखाता हूँ भी आपको जब ये बन जाता है ना, अभी जब ये बन जाएगा देन फिर आपको दिखाऊंगा। इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी लग रही है क्या बोलूँ। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ पिज़्ज़ा ये कि कितना शानदार लग रहा है। ये देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये गिर जाएगा इसलिए मैंने करा ऐसे। तब बढ़िया पिज़्ज़ा लग रहा है कि क्या बोलूँ। तो फटाफट से पैक कर देता हूँ, फटाफट से। ये भी ऑर्डर मैंने दे दिया है इसको भी, और अब फिर दोबारा ये गंदा हो गया। अभी तो मैं फिलहाल के लिए इसे साफ नहीं करूंगा, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह जब आते हैं तो मैं साइड में करके इसको रख देता हूँ कि मतलब मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। रात में मैं सारा कुछ साफ सफाई करने के बाद एंड देन चले जाता हूँ। अगर कभी कभी थक जाता हूँ तो नहीं होती है मुझसे बिल्कुल भी सफाई। और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि पर डे के मेरे पास कितने ऑर्डर्स आते हैं। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो पहले थोड़ा सा फ्री हो जाऊं देन उसके बाद आपसे बात कर। तो भाई आज का मैंने लास्ट ऑर्डर दे दिया है, और लास्ट ऑर्डर देते देते मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं एकदम कबूतर की तरह, ऐसे घोंसला बन जाता है इसमें। चलो अब सब कुछ निपटा दिया मैंने, अब मैं जाऊंगा एडिटिंग करने के लिए। एंड हाँ, मैं आपको देखो बताता हूँ कि सबसे पहले काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई आपके ऑर्डर्स वगैरह कितने आते हैं। तो पहले लाइट्स वगैरह ऑफ कर लेते हैं यहाँ की, ठीक है, देन फिर चलते हैं। तो मेरे पास पर डे में अभी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी तो मैं क्या बताऊँ, मतलब आपको पता है कि मैं बार बार जाता हूँ, मुझे बार बार ना मतलब कि क्लोज करना पड़ता है क्लाउड किचन को। तो उसकी वजह से मैं सिर्फ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 6 घंटे या फिर 4 घंटे ही ओपन कर पाता हूँ क्लाउड किचन को। और उसके अंदर मेरे जो ऑर्डर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं कम से कम 8 से 10 ऑर्डर तो आराम से आ जाते हैं। ये कुछ लोग ये सोचेंगे कि इसको इतने कम टाइम में कैसे इतने ऑर्डर आते हैं, तो मैं बताता हूँ इसका क्या है मेन चीज। मुझे क्लाउड किचन चलाते हुए बहुत टाइम हो गया है, टाइम मतलब बहुत, कितना 4 मंथ मुझे हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं क्या करता रहता हूँ, अपनी मार्केटिंग भी करता रहता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ, आसपास के सोशल मीडिया पे भी करता हूँ। तो उससे बहुत ज्यादा है ना, मतलब कि आपका जो ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप मार्केटिंग करते हो अच्छी तरीके से तो उससे ऑर्डर्स आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप फिर है ना, आपको बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा क्लाउड किचन है, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, क्योंकि लोग आपके बारे में धीरे धीरे जानने लगेंगे कि क्लाउड किचन है, ये ऐसे देता है, ये है वो है, तो वो खुद ही आपके पास ऑर्डर प्लेस कर दिया करेंगे। तो मैं जब भी मतलब ओपन करता हूँ तो मेरे पास एकदम से ही स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्डर्स वगैरह आने। यही इसका मेन रीजन है कि मैंने अपनी मार्केटिंग अच्छी कर दी है। एंड साथ ही साथ में मैं रैंक मतलब अच्छे रैंक पे रहता हूँ, टॉप 10 में ही मेरा रेस्टोरेंट हमेशा रहता है पिज्जा के लिए और बर्गर के लिए, जो भी अगर आप सर्च करते हो। तो अगर कोई भी जोमेटो ओपन करेगा ना, तो मतलब अगर वो पिज्जा सर्च करता है या फिर बर्गर सर्च करता है तो वो मेरा ही आएगा उसमें। तो ये चीज में मैंने उसमें बना रखा है, अपनी रेटिंग वगैरह अच्छी कर रखी है। एंड क्या बोलते हैं, मार्केटिंग, आप सबसे पहले अपनी मार्केटिंग अच्छी करो, अपनी रेटिंग अच्छी करो, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आपके पास जो ऑर्डर्स वगैरह वो आएंगे। और बाकी जो आपका मेन्यू होता है वो भी सबसे मेन होता है कि उसमें पिक्स डालो, डिस्क्रिप्शन डालो एंड प्राइस डालो, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ ये। तो चलो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी अपना ध्यान रखिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी है, तो यहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके बाय।